अमेरिका में गौतम अडानी पर बड़ा क्रिमिनल केस खत्म हो गया है, लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जिस जज ने चार्जेस खत्म किए हैं उसी जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले पर कंसर्न जता दिए हैं। अडानी को राहत मिली, लेकिन अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट पर सवाल क्यों उठने लगे? आपको याद होगा 2024 में यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी और कुछ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फ्रॉड के आरोप लगाए थे। आरोप यह था कि एलिज्ड स्कीम के तहत इंडियन ऑफिशियल्स को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टर से यह बात छुपाई गई थी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन अब आया है बड़ा यू टर्न। यूएस जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट ने इस प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने से पीछे हटने का फैसला किया है, लेकिन इसके बाद यूएस जज निकोलस ने क्रिमिनल चार्जेज डिसमिस कर दिए, यानी केस खत्म। लेकिन जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्राइबरी केस अचानक क्यों छोड़ा गया? यहीं पर आता है एक और कंट्रोवर्शियल एंगल। अडानी की तरफ से अमेरिका में करीब $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेज करने का मुद्दा सामने आया है। अब सवाल उठना लाजमी है, क्या इन्वेस्टमेंट और प्रोसिक्यूशन के बीच में कोई कनेक्शन था? लेकिन ध्यान रखिए, जज को ऐसा साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला है कि इन्वेस्टमेंट ने केस डिसमिसल को इन्फ्लुएंस किया था। फिर भी जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर कंसर्न जताए, और यही इस कहानी का सबसे एक्सक्लूसिव हिस्सा है। यहाँ एक बात साफ समझिए, केस डिसमिस होना और कोर्ट द्वारा इनोसेंट डिक्लेयर करना एक ही बात नहीं है। ये ट्रायल के बाद इक्विटल नहीं है कि प्रोसिक्यूशन छोड़ने के बाद में केस डिसमिसल है। इसलिए हेडलाइन ये नहीं है कि कोर्ट ने अडानी को इनोसेंट साबित कर दिया है, बल्कि सही बात यह है प्रोसिक्यूशन ने केस को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि चार्जेस खत्म किए हैं। तो दोस्तों, अडानी को अमेरिका से एक बड़ी रिलीफ जरूर मिली है, लेकिन इस फैसले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ये केस इतना सीरियस था तो प्रोसिक्यूशन छोड़ी क्यों गई? अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का फैसला इतना ही जस्टिफाइड था तो जज को उसके तरीके पर सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपकी राय क्या है? लीगल रिलीफ या अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की खबरों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।